ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ सावन के महीने में सुनी जाने वाली सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। शिव पुराण में कहा गया है कि सावन के महीने में भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन करने चाहिए। अगर आप किसी वजह से दर्शन नहीं कर पाते हैं तो उनकी उत्पत्ति की कथा आपको सावन के महीने में जरूर सुननी चाहिए। इस धरती पर भगवान शिव का जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो है सौराष्ट्र में स्थित कठियावाड़ नाम की जगह पर। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो सोमनाथ देव हैं उनकी पूजा पंचामृत से की जाती है। जब चंद्र देवता को भगवान शिव ने श्राप से मुक्त किया तो उन्होंने जिस विधि से साकार शिव की पूजा की थी उसी विधि से आज भी सोमनाथ की पूजा की जाती है। अगर आप साकार और निराकार शिव का रहस्य जानते हैं तो आप इसे बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा की स्तुति करने के बाद इसी जगह पर भगवान शिव निराकार से साकार हो गए थे और साकार होते ही देवताओं ने उन्हें यहाँ सोमेश्वर भगवान के रूप में मान लिया था। यहाँ से भगवान शिव तीनों लोकों में सोमनाथ के नाम से जाने गए। जब भगवान शिव सोमनाथ के रूप में इस जगह पर स्थापित हो गए तो देवताओं ने उनकी तो पूजा की ही, साथ ही चंद्र देवता को भी नमस्कार किया, क्योंकि चंद्र देवता की वजह से ही शिव जी का ये स्वरूप आज इस जगह पर मौजूद है। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया और इस जगह की जो पवित्रता है वो बढ़ती चली गई। कहा गया है कि शिव पुराण में कि जब सोमनाथ के रूप में भगवान शिव यहाँ निवास करने लगे तो देवताओं ने यहाँ पर एक कुंड की स्थापना की थी और उसी कुंड का नाम रखा गया था सोमनाथ कुंड। कहते हैं कि इस कुंड में साक्षात भगवान शिव और ब्रह्मा जी निवास करते हैं, इसलिए जो भी इस कुंड में स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और हर तरह के रोगों से भी इस कुंड में स्नान करने मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। शिव पुराण में लिखा गया है कि अगर किसी को क्षय रोग जैसी कोई बीमारी है तो उसे सोमनाथ कुंड में लगातार 6 महीने तक स्नान करना चाहिए। इस प्रकार स्नान करने से ये जो बीमारियां हैं वो दूर हो सकती हैं। सोमनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है वो इस धरती का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बड़ी विचित्र है और शिव पुराण की जो कथा है उसके अनुसार प्राचीन काल में राजा दक्ष ने अश्विनी समेत अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया था। 27 कन्याओं का पति बनकर चंद्र देवता बड़े खुश हुए। कन्याएं भी चंद्रमा को वर के रूप में पाकर बड़ी प्रसन्न थीं। लेकिन उनकी ये जो खुशी थी वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई, क्योंकि कुछ दिनों के बाद चंद्रमा उन्हीं कन्याओं में से एक रोहिणी पर सबसे ज्यादा मोहित हो गए। और जब इस बात का पता दक्ष को चला तो वो चंद्र देवता को समझाने चले गए। राजा दक्ष के समझाने के बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन कुछ समय बाद चंद्रमा का आकर्षण फिर से रोहिणी की तरफ बढ़ गया और इस बार जब राजा दक्ष को ये बात पता चली तो वो गुस्से में चंद्रमा के पास गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन लगता है तुम पर मेरी बात का कोई असर नहीं होने वाला, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओ। राजा दक्ष के इस श्राप के बाद तुरंत चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त होना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी रोशनी धूमिल होती चली गई। धीरे धीरे उनकी रोशनी जाती रही। ये देखकर ऋषि मुनि बड़े परेशान हो गए। सृष्टि के संचालन में जब बाधा उत्पन्न हुई तो सारे ऋषि मुनि और देवतागण इंद्र के साथ भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताया। इस उपाय के अनुसार चंद्रमा को सोमनाथ की इसी जगह पर आना था, भगवान शिव की पूजा करनी थी और उसके बाद ब्रह्मा जी के अनुसार भगवान शिव के प्रकट होने के बाद ही वो राजा दक्ष के श्राप से मुक्त हो सकते थे। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहे अनुसार चंद्रमा को सोमनाथ पर आना पड़ा। वहां आकर उन्होंने शिव जी की पूजा प्रारंभ कर दी, कठिन साधना प्रारंभ कर दी, साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार चंद्र देवता पूरे 6 महीने तक भगवान शिव की कठोर तपस्या करते रहे। चंद्रमा की कठोर तपस्या को देखकर आखिरकार भगवान शिव को प्रसन्न होना ही पड़ा और प्रसन्न होकर वे उनके सामने आए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे इस क्षय रोग से मुक्त कर दीजिए।
मेरे सारे अपराधों को भी क्षमा कर दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें जिसने श्राप दिया है वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए मैं कुछ ना कुछ उपाय तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। और इसके बाद भगवान शिव ने चंद्रमा के साथ जो किया उसे देखकर चंद्रमा न ज्यादा खुश हो सके और न ही उदास रह सके। लेकिन शिव जी ने ऐसा क्या किया? दरअसल चंद्रमा की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न थे। वे उन्हें वरदान तो देना चाहते थे, लेकिन संकट देखिए, जिन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे और असमंजस ऐसा था कि भगवान शिव भी परेशान हो गए। तब आखिरकार चंद्रमा की मदद करने का एक उपाय भगवान शिव ने निकाला। मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ। महीने में 2 पक्ष होते हैं, उनमें से एक पक्ष में तुम्हारी रोशनी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन दूसरे पक्ष में तुम्हारी ये रोशनी कमजोर होती चली जाएगी। और यही पौराणिक राज है कि चंद्रमा के शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में जिस प्रकार उनकी रोशनी घटती बढ़ती है, वो एक श्राप का ही असर है और भगवान शिव के आशीर्वाद से उनको अपना पुराना रूप प्राप्त हुआ था, जिसकी वजह से वे एक रूप में घटते हैं तो दूसरे में बढ़ते चले जाते हैं। और जब भगवान शिव के मुंह से इस उपाय को चंद्रमा ने सुना तो वे बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने भगवान शिव का आभार प्रकट किया, उनकी वंदना की और उनके चरणों में प्रणाम किया। दोस्तों, ये थी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।